मोदी जी की सारी गारंटियां झूठी हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक षड्यंत्र किया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं महेंद्रगढ़ का ही रहने वाला हूं, पेशे से डॉक्टर हूं। कांग्रेस से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं हरियाणा के लोगों को। आज महेंद्रगढ़ हो चाहे पूरा हरियाणा हो, आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से उभर रही है। महेंद्रगढ़ आज हरियाणा के अंदर सबसे पिछड़े इलाकों में आता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हम महेंद्रगढ़ में बैठे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन राजनीति को भी पेशा बना लिया या फिर राजनीति सेवा के लिए है। फिलहाल पहला साक्षात्कार हमारे साथ कर रहे हैं। इससे पहले आपने मीडिया में और सुर्खियों में आपको पब्लिक के बीच जाते दिखाई दिए होंगे। फिलहाल मनीष यादव जी से बात करेंगे। जैसे ही महेंद्रगढ़ में एंट्री हो रही है तो आपको फील होगा कि ये महेंद्रगढ़ है, ये दक्षिण हरियाणा है, यहाँ क्या हो रहा है। और यहाँ पर बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, बड़े दो धुरंधर नेता रहे हैं। उनको लोग कोसते भी हैं लेकिन वोट भी दे देते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो अब इनसे करेंगे हम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है महेंद्रगढ़ में। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे, कैसा चल रहा है आपका कैंपेनिंग? इलेक्शन काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। बिल्कुल, जब इलेक्शंस की डेट आ चुकी है 1 अक्टूबर, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद हरियाणा की जनता अपनी नई सरकार चुनने जा रही है। महेंद्रगढ़ की जनता अपना नया विधायक चुनने जा रही है और महेंद्रगढ़ के लिए बेहद ज़रूरी और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अवसर है, क्योंकि महेंद्रगढ़ के लोगों ने 45 साल से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने मतदान का इस्तेमाल करके 2 नेताओं को विधानसभा भेजने का काम किया है। और 2 नेताओं को, यानी रामविलास शर्मा जी और रावदान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से रामविलास शर्मा जी और रावदान सिंह जी कांग्रेस पार्टी से, 5 बार बीजेपी और 4 बार कांग्रेस। इतना लंबा समय देने के बाद, 45 साल की राजनीति, लगभग 9 बार चुनकर विधानसभा भेजने के बाद, महेंद्रगढ़ के हालात आपने यहाँ आते हुए भी देखे होंगे। यहाँ के लोगों से जब आप चर्चा करेंगे तो भी आपके सामने आएगा। महेंद्रगढ़ आज हरियाणा के अंदर सबसे पिछड़े इलाकों में आता है। यानी 45 साल की राजनीति में अनेकों सरकारों में शामिल रहने के बाद आज महेंद्रगढ़ के ये हालात है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे दोनों नेताओं की बनती है। बार बार इलेक्शन में आना, बार बार वही वादे दोहराना और समस्याएं जस की तस रहना, ये जनता की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण आज एक एक व्यक्ति महेंद्रगढ़ का बदलाव की बात करता है और 2 नेताओं की राजनीतिक जोड़ी को ख़त्म करने की बात करता है। आम आदमी पार्टी से जुड़कर हमने जनता के बीच में जनता के मुद्दों को जनता के साथ खड़े होकर सरकार के सामने रखा। दोनों नेताओं के खिलाफ जो भी मतलब हम कहते हैं कि उनको बार बार उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने का भी प्रयास किया। और इन नेताओं ने जिस तरह के कार्य प्रणाली यहाँ अपनाई है, जिस तरह से उन्होंने अपनी गतिविधियाँ की, एक बार चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो और फिर उसके बाद अपने दूसरे ठिकानों पर, कभी गुड़गांव, कोई चंडीगढ़, इस तरह जाकर बैठ जाना और लोगों तक ना जाना, दोबारा लोगों की समस्याएं ना सुनना, इलाके के बारे में ना सोचना, ये घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। हरियाणा में इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी के काम जो दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किए हैं, उन कामों को आम लोग, विशेष तौर से ज़रूरतमंद लोग, जिनको सरकार से अपना घर चलाना होता है, सरकार के सहयोग से, जो सरकार से बहुत उम्मीदें रखते हैं, उन लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। एक विकल्प के रूप में आज महेंद्रगढ़ हो चाहे पूरा हरियाणा हो, आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से उभर रही है। लेकिन पिछले नगर परिषद के इलेक्शनों में जैसे आप लोगों ने, पार्टियां तो ऐसे चुनाव नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस तो गिव अप कर गया था, लेकिन आपने चुनाव लड़ा और आपकी आम आदमी पार्टी धराशायी हो गई थी। उस दौरान कुछ अच्छा खासा मैंडेट या फिर नज़र नहीं आया ऐसा कोई परिणाम? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो एक चुनाव जो था वो लोकल बॉडी का चुनाव था और लोकल बॉडी के चुनाव में बहुत ज़्यादा सा जो पर्सनल टच जो होता है कैंडिडेट का, उस पर वो चुनाव काफ़ी निर्भर करता है। और छोटी छोटी पंचायतें कई बार ये भी सोचती हैं कि सरकार प्रदेश के अंदर किसकी है, तो आम आदमी के पार्टी के प्रति या उसके काम के प्रति वो भावना उस वक्त भी थी, लेकिन मतदान में वो उस समय इसलिए नहीं बदली क्योंकि सरकार उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में थी। कोई भी, जब आप सरपंच का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिका का इलेक्शन हो, पार्षद का इलेक्शन हो, उस वक्त लोग ये प्रयास करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका सरकार में हाथ हो, ताकि सरकार से वो उचित ग्रांट लेके आ सके, उचित वहाँ से वर्क टेंडर्स लेके आ सके और वो इलाके का विकास कर तो अब सके। तो सरकार का दावा कांग्रेस कर रही है, इस हिसाब से लोग कांग्रेस को वोट देंगे। नहीं, दावा तो हर पार्टी कर रही है। कांग्रेस
जिस तरह से आपको लगता है कि 10 साल की राजनीति से एकदम से हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी को अपनाया था, वो बहुत बड़ा कारण था कि क्षेत्रवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार की राजनीति वो लोग भूले नहीं हैं आज भी। कांग्रेस से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है हरियाणा के लोगों को। हरियाणा के लोगों को पता है कि जिस तरह से कांग्रेस के राज में जाति विशेष की राजनीति करना, परिवार की राजनीति करना, इस तरह की नेता, और आज इतनी बड़ी फूट उनकी पार्टी में अगर आप देखते हो, जो खींचतान है, जो गुटबाजी है, उससे भी लोगों को पता है कि ये लोग एक दूसरे से लड़ने में ख़त्म हो जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी एक ऐसा संगठन है जो कि एक विचारधारा के साथ एक एक व्यक्ति, हमारे छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़ा नेता, सब अपनी विचारधारा के साथ जनता का सम्मान करते हुए, जनता की ज़रूरतों की बात करते हुए जनता के बीच में जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है जो आज आम आदमी पार्टी को बड़ा करती है दूसरे दलों से। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार बना जाएगी? बिल्कुल 100%। जिस तरह से दिल्ली के अंदर कोई भी अनुमान नहीं लगा पाया था और आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ, यानी कि केवल 3 सीटें छोड़ी थी 2015 के इलेक्शन में, आपको भी याद है, सभी को याद है, पूरे देश को याद है। पंजाब के अंदर जिस तरह 117 में से 92 सीटें और फिर सीधी सरकार प्रचंड बहुमत की आम आदमी पार्टी की बनती है, तो ये एक विश्वास है वोटर्स के ऊपर। आम आदमी पार्टी का तरीका है डायरेक्ट वोटर के साथ जुड़ना। आज भी हमारा गठबंधन जो सीधा सीधा जनता से है और उन लोगों से है जो अपनी भागीदारी सरकार को चुनने में 100% देते हैं और जिनकी ज़रूरतें सरकार से, उम्मीदें सरकार से होती हैं, जो बार बार इन पार्टियों ने उनको निराश किया है। वो तबका एक बहुत बड़ा तबका है जो सरकार बनाता है और हमें पूरा विश्वास है इस बार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के हरियाणा में प्रचंड बहुमत वाली सरकार बने। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी वाले तो अक्सर कहते हैं कि जनाधार ही नहीं आम आदमी पार्टी का हरियाणा में। तो वो क्या कहेंगे, वो ये थोड़ी ना कह सकते कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। उनको मालूम है कि आज आम आदमी पार्टी लगातार प्रदेश के अंदर आम लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है, इसलिए वो लोग ये बात कहते कि हमारी सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी का आधार नहीं है, या इस तरह की कटाक्ष करेंगे ताकि लोगों का विश्वास तोड़ सके। जैसे भारतीय जनता पार्टी जब गिर रही थी, बिल्कुल ख़त्म हो रही थी लोकसभा चुनाव में, तो वो कह रही थी हम 400 पार हैं, ताकि लोगों को एक विश्वास हो सके और कुछ सीटें बच जाएं। तो ये तरीका है पॉलिटिक्स में, इस तरह की पॉलिटिक्स से खेलते, नंबर गेम एक दिखाने का, तो मैं समझता हूँ। लेकिन ज़मीन पर जब आप सर्वेज करेंगे या आज सर्वेज कर रहे हैं, तो सामने आ रहा होगा कि दोनों ही पार्टियों से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है हरियाणा की। क्या कुछ लग रहा है महेंद्रगढ़ में आपका मेहनत, काफ़ी दिन हो गया आपको मेहनत करते हुए, यहाँ के लोग स्वीकार करेंगे डॉक्टर मनीष यादव? देखिए, ना स्वीकार करने का तो कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि मैं महेंद्रगढ़ का ही रहने वाला हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ, और वो सब कुछ छोड़कर अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद के साथ कर रहे हैं कि हमें महेंद्रगढ़ के अंदर ये 45 साल की जो ना काम करने की राजनीति है, जो भ्रष्टाचार की राजनीति है, जिस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान ना करने की, समस्या ना सुनने की जो राजनीति है, इसको रिप्लेस करके और काम की राजनीति को स्थापित किया जाए। और इस प्रयास में जो पिछला समय हमने जो मेहनत की है, उसमें हमने जिस तरह से हम लोगों के बीच में गए, तो पूरा लोगों का साथ मिला है, प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, तो उससे भरोसा भी बनता है, उससे हौसला भी बनता है कि जिस मकसद को लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उसमें जनता पूरा साथ देगी, आशीर्वाद। आप जिस हौसले की बात कर रहे हो, आपके मुखिया जेल चले गए तो उससे असर पड़ा, आप लोग टूटे हैं, कमजोर पड़ी आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी, जैसा कि सब जानते हैं कि आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है, तो आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, इस तरह की भावना एक एक कार्यकर्ता के अंदर कूट कूट के भरी है। आज हमारे 4 नेता जेल गए। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक षड्यंत्र किया भारतीय जनता पार्टी ने, 2 साल के अंदर सैकड़ों रेड आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मारी। कहीं से किसी के भी यहाँ से 1 रुपया काला धन, 1 रुपया बेईमानी का, 1 रुपया भ्रष्टाचार का बरामद नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जेल में बनाए रखे हुए हैं। 6 महीने बाद संजय सिंह जी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 6 महीने में ईडी और सीबीआई कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं कर पाए जिससे कि संजय सिंह जी को 1 और मिनट सलाखों के पीछे रखा जाए। इसी तरह 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जी को जमानत देते हुए भी यही कहा कि ईडी और सीबीआई 17 महीने में कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा एविडेंस पेश नहीं कर पाई जिससे कि मनीष सिसोदिया जी को और ज़्यादा जेल के अंदर रखा जाए, सलाखों के पीछे रखा जाए, और उनको जमानत दी, रिहा किया। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। उसके बाद आनन फानन में सीबीआई के केस में
उनको अरेस्ट किया गया ताकि उनको जेल में बरकरार रखा जाए, किसी तरह डिटेन रखा जाए, जनता के बीच में जाने से रोका जाए, काम करने से रोका जाए। तो ये षड्यंत्र, ये तानाशाही, ये क्रांतिकारियों को देखनी पड़ती है और इसके खिलाफ लड़ना ही क्रांतिकारियों का, मैं समझता हूँ कि जो क्रांतिकारी होते हैं उन लोगों के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हाँ, इस तरह की तानाशाही के खिलाफ हम लड़ें। अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे संजय सिंह जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, सत्येंद्र जैन जी हो, एक भी नेता इस तानाशाही के सामने झुका नहीं, टूटा नहीं, जेल के अंदर भी संघर्ष किया। और जब जेल गए तो जनता के बीच में ये बात कहते हुए गए कि इस तानाशाही से लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, चाहे जितनी मर्जी हो जाए। और जब वापस आते हैं तब भी यही बात कहते हैं कि इनके षड्यंत्र जो हैं ये चलते रहेंगे, ये तानाशाही करते रहेंगे, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटेगा, हम जनता की सेवा के लिए काम करते रहेंगे। हरियाणा में इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं, नॉमिनेशन की डेट भी नज़दीक आती जा रही है, टिकट कब तक आ जाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी की टिकटों का मैं समझता हूँ जहाँ तक है कि पहले सप्ताह में, यानी कि 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होने जा रहे हैं, तो 2 से 3 तारीख में हम अनुमान लगा रहे हैं एक साथ ज़्यादा कैंडिडेट अनाउंस किए जाएं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी जो है, हमारे सर्वे कमेटीज़ जो हैं, शीर्ष नेतृत्व लगातार काम कर रहा है और फर्स्ट वीक में अराउंड 2nd और 3rd को मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कैंडिडेट्स की सूची कहीं है। आपको ये इंतजार तो नहीं है आम आदमी पार्टी में बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले जिनको टिकट नहीं मिली फिर छोड़ छोड़ के आएंगे और उनको टिकट देंगे, मजबूत हो जाएगी पार्टी? नहीं, आम आदमी पार्टी के पास आज ऐसे नेता हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। और आम आदमी पार्टी में आपने देखा होगा दिल्ली और पंजाब दोनों ही जगह बड़े बड़े नेता, दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े राजघराने जिनके घरों से 5-5 लोग एमएलए, एमपी या मुख्यमंत्री बन रहे थे, उन सब नेताओं को हटाकर आम आदमी पार्टी का राज स्थापित किया है। तो ये किसी तरह का नहीं है कि कोई हमें बड़ा नेता चाहिए या हमें दूसरी पार्टियों से आएगा तब हमारा कुछ आधार बनेगा। आम लोगों में से चुनकर, जो सर्वे में जो जनता कहती है, उस व्यक्ति को टिकट देती है आम आदमी पार्टी। और सबके सब नेता मैं समझता हूं कि आज इतने मजबूत हैं क्योंकि 15 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी ने 45 जनसभाएं की पूरे हरियाणा के अंदर। कोई पार्टी आज तक हिंदुस्तान में मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं कर पाई कि 15 दिन में 45 जनसभाएं की हों और उन 45 की 45 जनसभाओं में हजारों हजारों की भीड़ हो और जो सब के सब एक सुर में बदलाव की आवाज़ को बुलंद करते हैं। अच्छा, एक बात मुझे चलते चलते बता दें, आपने दिल्ली में जॉब की है, गवर्नमेंट डॉक्टर रहे हैं आप, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए, मॉडल स्कूलों की बात की गई, वहाँ की स्थिति क्या है? और जो बात करती है आम आदमी पार्टी की, फ्री में देंगे सब कुछ, बिजली पानी तक और बहुत सारी चीज़ें हैं, सुविधाएं, क्या वो पॉसिबल है हरियाणा में? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जनता का जो टैक्स का पैसा है उसको जनता तक सुविधाओं के रूप में पहुंचाने के लिए जानी जाती है। दिल्ली के अंदर जो एजुकेशन मॉडल आज है, यानी कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को इतना शानदार बनाया गया है और मुफ्त शिक्षा दी जा सके हर परिवार को, हर बच्चे को, इस दिशा में काम किया है जो कि आज पूरा हो रहा है। वहाँ पे जिस तरह से आज सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, लोगों के उसमें इंटरेस्ट बढ़ा है, वो देखते ही बनता है। वहाँ से आज बच्चे अगर डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं तो ये एक अच्छे नतीजे हैं जो इस मॉडल को पेश करने के बाद निकल कर आए हैं। इसी तरह जो मोहल्ला क्लिनिक वाला कंसेप्ट है, आज हेल्थ मॉडल जो है अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत हेल्थ मॉडल है। आम व्यक्ति को कहीं कोई पैसा नहीं देना पड़ता, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे बड़े से बड़ा रेफरल हॉस्पिटल हो। आपको इलाज कराना है, दिल्ली की सरकार आपका इलाज करेगी। क्योंकि देखिए, बीमारी मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि किसी की अमीरी गरीबी देख कर नहीं आती। और कोई गरीब व्यक्ति जिसके पास सामर्थ्य नहीं है उसको चक्कर काटने पड़े ऐसे अस्पतालों के जहाँ इलाज नहीं मिलता और आखिरी में प्राइवेट अस्पताल में वो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती। तो मैं समझता हूँ किसी को इलाज से वंचित नहीं रखा जा सकता। इस सोच के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने हेल्थ मॉडल को दिल्ली के अंदर मजबूत बनाया, आज पंजाब के अंदर बना रहे। हरियाणा में भी 5 गारंटियाँ आम आदमी पार्टी ने लॉन्च की है। सबसे पहली गारंटी है 24 घंटे बिजली और उसके साथ में 300 यूनिट बिजली मुफ्त। और पुराने जो बकाया बिल हैं, जो लोगों को परेशानी है, उन सब बिलों को माफ़ किया जाएगा। ये दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी कर रही है, वहाँ भी 200 यूनिट मुफ्त दे रही है। पंजाब में भी ये 6 महीने के अंदर हमने लागू किया, 300 यूनिट मुफ्त देनी शुरू की। दूसरी जो गारंटी है वो है कि हर व्यक्ति का इलाज और मुफ्त इलाज और उसको अच्छी सुविधाओं के साथ इलाज मिलना चाहिए। ये हमें तय करना है, ये हमें गारंटी के तौर पे पूरा करना है हरियाणा के लोगों के लिए। तीसरी जो गारंटी है वो हर व्यक्ति को, हर बच्चे को
अच्छी शिक्षा और मुफ्त शिक्षा और शानदार स्कूल के अंदर शिक्षा मिलनी चाहिए। ये गारंटी के रूप में दिल्ली और पंजाब के बाद अब हरियाणा में करने जा रही है आम आदमी पार्टी। चौथी जो गारंटी है वो हमारी माताओं बहनों को सशक्त करने की गारंटी है। हर पार्टी ये बात करती है कि माताओं बहनों को सशक्त करना चाहिए, आज के दौर में आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, इस लायक बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई पार्टी लेकिन इस पर काम नहीं करती। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर काम के लिए घर से निकलने वाली हमारी माताएं बहनें, उनके लिए बस यात्रा पूरी तरह से मुफ्त कर रखी है। आज किसी को सोचना नहीं पड़ता, वो बेफिक्र होकर अपने घर से निकलती है, काम करके घर लौट जाती हैं। इसी के साथ साथ 1,000 रुपया हर महीने 18 वर्ष से ऊपर की हर हमारी माता बहन के लिए आम आदमी पार्टी ने गारंटी के रूप में कहा है कि दिल्ली और पंजाब में भी इस घोषणा को जल्द लागू करने जा रहे हैं और हरियाणा में भी सरकार बनने पर हर माता बहन को 18 वर्ष से ऊपर की को 1,000 रुपया एक महीना दिया जाएगा, ताकि वो अपने आप को मजबूत कर सके और सशक्त बना सकें। पांचवी और आखिरी गारंटी है वो जो इस समय हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या है, वो है रोजगार को लेकर। युवा पिछले 10 साल से बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लगातार गलत रास्तों पे भटक रहे हैं और इसको देखकर हर परिवार जो है वो टूट रहा है, क्योंकि कोई भी परिवार अपने बच्चे को जब पढ़ाता लिखाता है, विशेष तौर पे जहां हरियाणा जैसी स्थिति में लाखों रुपए की फीस भर भर के आप एक बच्चे को काबिल बनाते हो और वो बेरोजगार घूमता है, धीरे धीरे गलत रास्ते पर जाता है, इस स्थिति में हरियाणा के युवाओं के लिए गारंटी बहुत कारगर रहने वाली है। हर युवा को रोजगार देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी और गारंटी से करेगी। जिस तरह दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि 10 साल के कार्यकाल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां और 12 लाख से ज़्यादा प्राइवेट रोजगार जो हैं वो युवाओं को दिए गए। और पंजाब में हमारी सरकार बनी तो पहली कलम से 25,000 सरकारी नौकरियां जो है भगवंत मान जी ने उस समय युवाओं को दी और 18,000 कच्चे कर्मचारी जो पुराने थे उनको पक्का किया। तो ये जस्ट एक एक व्यक्ति आज जानता है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है और उसकी गारंटियां जो हैं वो गारंटी के रूप में ही पूरा होती हैं। लेकिन गारंटी मोदी जी ने भी दी थी, वो गारंटी जनता ने उस तरीके से मोदी जी स्वीकार नहीं की। मोदी जी ने जब आम आदमी पार्टी की गारंटी, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी को जमीन पर लोकप्रियता मिलते देखा, तब उन्होंने इस गारंटी शब्द को अपने खेमे में डालने की कोशिश की। पहले तो ये उसको फ्री की रेवड़ियां बताते थे, जो हम लोग कहते थे गारंटी के तौर पे जनता को देंगे। लेकिन जब देखा कि जनता फ्री की रेवड़ी नहीं, वो गारंटी के तौर पे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है, तो फिर मोदी जी ने मजबूरी में वो गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन शब्द इस्तेमाल करना, चोरी करना ये तो आसान है, उसको लागू करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना ये आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी ये जानती है कि गारंटी बोल कर और उसको गारंटी के रूप में पूरा कैसे किया जाता है। मोदी जी की सारी गारंटियाँ झूठी हैं, चाहे वो रोजगार की देख लीजिए आप, चाहे वो विकास की देख लीजिए, सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आज कितनी बड़ी खाई उन्होंने बांट रखी है अमीरी और गरीबी के बीच में। लोगों की ज़रूरतों पर कोई ध्यान नहीं है, लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंचों से झूठी वाहवाही लूटने का काम आज भारतीय जनता पार्टी करती है। जी चलिए, हमारे साथ थे डॉक्टर मनीष यादव और आपने सुने इनके विचार। आने वाले वक्त में कोशिश कर रहे हैं कि महेंद्रगढ़ से आम आदमी पार्टी जीते और इन्हें लोग चुने। इन्हें क्यों चुने, किस लिए चुने और आने वाले वक्त में महेंद्रगढ़ किससे चुन रहा है, बहुत सारी बातें हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।